गुड इवनिंग सर। सर मेरी बेटी 6 साल की है सर, और पिछले 1 साल से उसको एडेनोइड और टॉन्सिल की प्रॉब्लम है। तो डॉक्टर ने पहले तो एमेटा स्प्रे और मोन्टेयर एलसी पे काम चलाया, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ सर। तो कल सर्जरी करवाना है सर, कोबलेशन के थ्रू एडेनोइड और टॉन्सिल। तो डॉक्टर ने बोला सर कि हम टॉन्सिल को या तो बैलेंस मोड में निकालेंगे, थोड़ा सा छोड़ देंगे, जिसके वजह से वो इम्यून सिस्टम को भी बरकरार रखेगा, और नहीं तो आप लोग कहोगे तो हम पूरा कंप्लीटली रिमूव कर देंगे टॉन्सिल को। एडेनोइड तो जितना हो सके हम वो निकालेंगे ही, ये ऐसा डॉक्टर ने बोला है सर। तो सर मुझे आपसे ये पूछना है कि क्या सर हम टॉन्सिल कंप्लीट निकलवाएं, या कुछ हिस्सा उसमें छोड़वा दें? कोबलेशन के थ्रू ये कल करवाना है सर मेथड। फिलहाल इसको सर स्नोरिंग है और माउथ ब्रीदिंग करती है पिछले 1 सालों से। तो सर प्लीज़ बताइए, मैं आपका सर यूट्यूब फॉलो करता हूँ, इसलिए मैंने सर आपको ये मैसेज किया। प्लीज़ सर आप अपना वैल्यूएबल रिस्पॉन्स दीजिए सर। थैंक यू सर। नमस्कार। जैसे कि आपने बताया कि आपकी बिटिया 6 साल की है और उस वो अभी तक कराटे मारती है और उसको बार-बार सर्दी, खाँसी, जुकाम होता रहता है। तो मेरे हिसाब से आप उसका टॉन्सिल पूरा रिमूव करा लीजिए। मैं ये नहीं कह रहा कि टॉन्सिल आधा रिमूव कराना कोई खराब आइडिया है, बट मेरे हिसाब से वो क्योंकि 7 साल से छोटी है तो उसका पूरा टॉन्सिल ही रिमूव करा लीजिए। उसके कई फ़ायदे होंगे। पहला तो कि टॉन्सिल का वापस आना का चांसेस खत्म हो जाएगा। ये अक्सर देखा गया है कि अगर 100 व्यक्तियों का पार्शियल टॉन्सिल रिमूव किया जाए तो उसमें 3 या 4 को डेफिनेटली टॉन्सिल दोबारा ग्रो कर जाते हैं। जितना बच्चा छोटा है उतना ग्रो होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। टॉन्सिल बड़े होने से खराटे ज़्यादा आते हैं। अगर बच्चा आपका थोड़ा मोटा साइड में है तो फिर ये बिल्कुल ही रिमूव करा लीजिए, क्योंकि मोटे बच्चों को भी खराटे ज़्यादा आते हैं और उनको बाद में ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया जैसी प्रॉब्लम हो सकती है। पर मैं आपको ये कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूँ कि वो पार्शियल टॉन्सिलेक्टमी क्यों करते हैं, मतलब टॉन्सिल आधे क्यों निकालने के लिए बोलते हैं। कॉब्लेशन के आने के बाद कुछ डॉक्टर पार्शियल टॉन्सिलेक्टमी आराम से कर रहे हैं। उसका फायदा ये हो रहा है कि वो टॉन्सिल बेड, जहाँ पे टॉन्सिल बैठा हुआ है, उस बेड में खून की नाड़ियाँ, ये हमारी संवेदनाओं की नसें सब इधर है। और उसके पीछे मसल्स होते हैं टॉन्सिल बेड में, जो हमारे गले के मसल्स हैं। तो जब आप टॉन्सिल का कैप्सूल छोड़ देंगे और तो थोड़ा टॉन्सिल टिश्यू छोड़ देंगे तो वो बेड को कोई टच नहीं होगा, तो कॉम्प्लिकेशन बहुत कम होंगी। जैसे मेन टॉन्सिल सर्जरी की कॉम्प्लिकेशन है ब्लीडिंग होना, तो वो कॉम्प्लिकेशन नहीं होगी और बच्चे की रिकवरी टाइम बहुत कम होता है। अगर नॉर्मल टॉन्सिल निकालने में 10-12 दिन लगते हैं तो उनमें 5-6 दिन में वो बच्चे रिकवर कर जाएंगे। सो एक्चुअली बैलेंस करना है। अब मैं ये बोल रहा हूँ सब बच्चों के लिए जो भी वीडियो देख रहे हैं, तो ये मैं उनके लिए बोल रहा हूँ आपको बैलेंस करना है। पर क्लासिकली हम सारा ही टॉन्सिल रिमूव करते आए हैं ताकि उनको फ्यूचर में दोबारा टॉन्सिल होने का कोई रिस्क ही ना हो। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, और जैसा मैंने कहा है आप उसको फॉलो कर लीजिए या अपने आप से कोई एक डिसीजन ले लीजिए, और मैं समझता हूँ दोनों ही डिसीजन ठीक रहेंगे लॉन्ग टर्म में। थैंक यू फॉर वॉचिंग ENT चैनल।